नमस्कार मित्रों, आप जुड़े हो आपके अपने चैनल जैसलमेर की आवाज़ के साथ। दोस्तों कुछ ही घंटे हैं वो चुनाव में बचे हैं और कुछ ही घंटों के बाद में दोस्तों जो लोग अपना मत करेंगे, मत देंगे और मतदान करने के समय लेकिन कुछ घंटों से पहले कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर की सीट हमेशा 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, 21वीं सदी के 2024 के अंदर अभी भी ये लोग जाति जाति के जो जनगणना होती है उसके ऊपर मत करते हैं। अभी की जो बात करें, वैसे तो बाड़मेर जैसलमेर के अंदर 12 प्रत्याशी के आसपास खड़े हैं दोस्तों, लेकिन उसमें से जो त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है क्योंकि 2 जाट समाज से प्रत्याशी आते हैं। चाहे वो बीजेपी से बात करें तो कैलाश चौधरी जो मंत्री भी हैं थे और अभी वर्तमान में वो फिर से यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार बीजेपी से विधायक भी रह चुके हैं। उमेदराम बेनीवाल की बात करें तो वो दोस्तों 2 बार आरएलबी से चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार उन्होंने, एक बार तो कड़ी टक्कर दी, 1000 मतों से भी कम हरी चौधरी को जीत मिली और बहुत कड़ा मुकाबला हुआ आरएलबी से, लेकिन उसके बाद में वो कांग्रेस का दामन थाम लिया आरएलबी को छोड़कर, अलविदा कहकर, लेकिन वो भी अभी मैदान में है। तीसरे हैं शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी। जी हाँ, इन्होंने, रविंद्र सिंह भाटी ने ही इस मुकाबले को कड़ा मुकाबला बनाया क्योंकि 2 बार आपने देखा जो बाड़मेर जैसलमेर से हैं, चाहे विभिन्न देश, पूरे देश में ये चीज़ जो है वो चली कि जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उन पर चुनाव लड़ा गया और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने 25 की 25 सीटें राजस्थान में ली और इस बार भी ऐसा देखने में आ रहा था कि हैट्रिक लगा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस बार जो राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी हो रहे हैं। स्थानीय मुद्दे हावी कैसे हुए? सोशल मीडिया पर का इसमें काफ़ी अहम रोल था, वो आपने देखा और रहा भी। पिछले 2 बार जब भारतीय जनता पार्टी के जो खाते में 25 की 25 सीटें गई दोस्तों, उसमें लोगों ने एक मन बना लिया था कि लोग वोट करके लिख रहे थे, कोई अपने फेसबुक पर, कोई ट्विटर पर, तो कोई व्हाट्सएप पर लिख रहा था राष्ट्र, तो मतलब समझा जा सकता था कि वोट भाजपा को ही दिया है, भाजपा को ही गया है और भाजपा जीत रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है और ये सीट काफ़ी अहम होने वाली है। रविंद्र सिंह भाटी और उनकी टीम ने जो इस सीट पर जाट वेज अन्याय कर दिया, क्योंकि जब जो है भारतीय जनता पार्टी से टिकट की जो बात आ रही थी, चाहे उस समय जहाँ से मूल ओबीसी से सांगाराम जांगिड़ जो पूर्व डीजीपी थे उनकी भी दावेदारी थी, लेकिन जब गागरिया में अभी सभा हुई थी तब उन्होंने मुस्लिम समाज कहा था कि अगर यहाँ से अगर सीट दी जाती, सांगाराम जांगिड़ को खड़ा किया जाता मूल ओबीसी से, तो हम लोग उनके साथ जाते और उन पर वो बिल्कुल साफ सुथरे व्यक्ति हैं। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि रविंद्र सिंह 26 साल के युवक ने इस सीट को इतना रमोज कैसे बनाया और जिसकी वजह से यहाँ मुख्यमंत्री भी राजस्थान के आए तब भी मीडिया से दूर रखे गए। जब यहाँ पर कंगना रनावत का शो, जो रोड शो हुआ, उसमें भी कैलाश चौधरी जो मीडिया से बचते हुए, किनारा करते हुए दिखाई दिए, मीडिया से बचा जाए और भाटी के खिलाफ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। जब रोड शो हो रहे हैं, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, चाहे खली को उतारना हो, चाहे उसमें से जो फिल्म स्टारों को एंट्री हो, चाहे कवियों की एंट्री हो, दोनों पार्टियों के दौरान, ये साफ साफ बातें हैं जो झलकती हुई दिखती हैं, क्योंकि इसमें से कि आपने कहीं ना कहीं आप विफल हो रहे हो, ये साफ चीज़ें दिखती हैं, साफ झलकती हैं। जब आप मीडिया से दूरी बनाते हो तब भी साफ चीज़ें जो है वो झलकती हैं। लेकिन भाटी है वो एक ना एक तरफ, दोनों पार्टियां बीच बीच में ऐसा भी देखने को मिला कि दोनों पार्टियों ने, जब पार्टी की बात आती थी तो बीजेपी हमेशा उनसे किनारा करने की कोशिश करती थी और कहती थी कि हम भाटी चुनौती नहीं, लेकिन उन्होंने कम चुनौती आंकते हुए भाटी एक बड़ी चुनौती बन गया। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा, जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं उन्होंने भाटी पर हमले किए स्टार्टिंग में तो, लेकिन वो हमले उनके लिए ही दोस्तों उल्टे पड़ते हुए दिखाई दिए। जैसे उन्होंने कोई ऊँट के नाम से हमले किए, खीजोड़ा ऊँट, लक्कड़ शिव में फट गए, ऐसे ऐसे टिप्पणियाँ की, लेकिन बाद में उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी उन टिप्पणियों की वजह से। लेकिन वो उनके ऊपर उल्टे हो गए, चाहे फंडिंग का मामला आया हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो उन्हीं पर उल्टे पड़ने लगे। जैसे कि आज आपने देखा कि आरएलबी जो थी वो भी यहाँ पर राजस्थान यहाँ बाड़मेर के अंदर 2 गुटों में बट गई। एक गुट कैलाश चौधरी का सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा गुट है वो उमेदराम बेनीवाल का।
लेकिन इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा रविंद्र सिंह को मिलता हुआ दिखाई जरूर दे सकता है दोस्तों। और एक बात और विशेष बात आपको बता दूं कि यहाँ पे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो चुनाव की गणित के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वो भी इस बात पर सीट पर एक मुहर नहीं लगा रहे हैं कि कौन जीत रहा है, क्योंकि बहुत ही कड़ा मुकाबला है। रविंद्र सिंह भाटी को स्टार्टिंग में रील और रियल में फ़र्क बताने वाले लोग भी आज चौंक रहे हैं, आज बच रहे हैं। अपनी सीट को विजयी तो विजय बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के उम्मीद का लोग, लेकिन वो भी मन से वो भी मान चुके हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। भाटी और का जो समर्थन है, जो यहाँ के जो मूल वोटरों की बात करें या वोटरों का जो मिजाज समझे, तो राजपूत और राणा राजपूत मिलाकर 3 से 3.25 लाख के आसपास इस लोकसभा क्षेत्र में है। और मुस्लिम वोटरों की बात करें तो वो 2.5 से 3.25 लाख के आसपास है। और ये वोटर अगर मूल ओबीसी का झुकाव है वो किस तरफ रहने वाला है, लेकिन कांग्रेस है वो SC ST और मुस्लिम को साध कर बैठी है। लेकिन मुस्लिम वोटरों की काफ़ी नाराज़गी, जैसे फ़कीर की परिवार की बात करें, जैसलमेर में एक बड़ा कद्दावर नेता हैं वो साले मोहम्मद, लेकिन वो इस समय वो पाकिस्तान में है दोस्तों। और आपने और हम सभी ने देखा है दोस्तों कि मुस्लिम का जो है वो एक रात पहले ही फतवा जारी होता है और उसके बाद में वो उसी तरफ सारे वोट पड़ते हैं। लेकिन इस बार काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग नाराज़ हैं, वो कांग्रेस से ही है और कांग्रेस के मूल वोटर होने के बावजूद भी वो कांग्रेस से नाराज़ है। जैसे कि आपने 2 दिन पूर्व में अमीन खान का एक ऑडियो भी वायरल हुआ, उसमें सुना होगा कि मैं रविंद्र सिंह भाटी को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक वो पत्रकारों से उन्होंने वार्ता करते हुए ऑडियो वायरल हुआ दोस्तों। जब ऐसे देखा जा रहा है, जब ऐसे ही अगर होता है तो कहीं ना कहीं भाटी इन दोनों पर भारी पड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन असली जो गणित है वो 4 तारीख को ही फाइनल होगी और जनता है वो 26 तारीख को, कल, यानी कि वो अपना मत का प्रयोग करेगी। अभी राजस्थान में पिछले जो सारी गणित है उसको समझने के लिए देखा जाए तो जो मतदान हुआ है वो 52% ही महज हुआ है, बहुत कम। अगर इस बार मतदान कितना होता है, खास करके लोगों की सबकी नज़रें हैं जो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा पर है, अगर इस सीट पर कितना मतदान होता है ये भी अहम भूमिका रहने वाली है। जनता कितना इंटरेस्ट लेती है और बाहर गए हुए लोग, प्रवासी लोग हैं, वो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने वाले हैं, क्योंकि वो लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आने वाले हैं। और इस पर एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजपूत जो एक समाज है और राजपूतों को पिछले 10 सालों से यहाँ पर कोई राजपूत कैंडिडेट नहीं जीता है या अन्य कैंडिडेट नहीं जीता है। एक जाट समाज से आने वाले 2 या 3 कैंडिडेट जो हैं वो लगातार जीते हैं 3 बार। तो कहीं ना कहीं जनता ने ये भी मन बना लिया है कि वो बदलाव चाहते हैं, चाहे वो बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे बालोतरा हो। लेकिन बालोतरा तो हाल ही में जिला बना है दोस्तों, इस बार कुछ ना कुछ लोग जरूर परिवर्तन चाहते हैं, चाहे वो कहीं ना कहीं स्थानीय जो राष्ट्रीय मुद्दों पर भी स्थानीय मुद्दे वो भी इस बार हावी होते हुए दिख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और आपको क्या बताएं दोस्तों, इसमें से कुछ ना कुछ जो वो चीज़ें ज़रूर दिख रही हैं वो जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोगों ने जो एक मन बना लिया है, क्योंकि कांग्रेस ने जो मुसलमानों का आपस में नाराज़गी जो है, राजपूतों की बीजेपी, ये नाराज़गी है, ये अगर मत एक साइड पे चले जाते हैं तो फिर तो बड़ा दोनों पार्टियों को धक्का पहुंचेगा। और मूल ओबीसी जो है उसे वोटर जरूर बीजेपी की तरफ 70% से ऊपर मतदान करती है, लेकिन मूल ओबीसी बीजेपी को, फिर भी बीजेपी ने और कांग्रेस दोनों ने आंखें बंद कर रखी है अपनी, क्यों उनको इन आँखों से दिखाई नहीं देता उनके प्रति, ये भी उनको इस चुनाव में जो है वो भुगतान करना पड़ सकता है अपने इन चीज़ों का। लेकिन दोस्तों सारी चीज़ें वो अलग हैं, लेकिन चुनाव कल है, वो क्या होगा क्या नहीं अपन तो सिर्फ प्रयास लगा सकते हैं। लेकिन इस बार जो बीजेपी 25 के 25 साध रही है, ऐसा होने वाला तो नहीं है दोस्तों, इस सीट पर तो कम से कम नहीं, बहुत मुश्किल है दोस्तों इसकी गणित बताना। जय हिंद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आप अपने मत का प्रयोग ज़रूर करना, वो आपके अपने पसंदीदा कैंडिडेट के लिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, आप सभी खुश रहें, शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं कल, आप और हम सब मिलकर मतदान
जरूर करना, हम भी करेंगे। जय हिंद।